चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। और यहाँ मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बहुत ईजी अप्रोच देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो लेटर्स होते हैं ना, उनके अगर हम कंप्लीट सेट जो होगा तो उसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। इनको हिंदी में वर्ण बोलते हैं। तो कुल 26 वर्ण होते हैं जिनको हम टोटल अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। इसमें से कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉवल्स होते हैं। अगर मैं टोटल ए टू जेड लिखूँ यहाँ पे तो दैट इज़ टोटल अल्फ़ाबेट्स। इसमें से अगर मैं ए ई आई ओ यू की बात करूँ तो ये सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो देर आर 5 वॉवल्स। और वॉवल्स को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26 हैं, ए से लेकर जेड तक। इतने तो हमें आने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स आएगा तो हम क्या बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स से हम वर्ड्स बना सकते हैं। और वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, वर्ड्स को ना कोई भी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। यानी कि अगर आपको वर्ड बनाना है तो आपको कुछ लेटर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं और वो कुछ मीनिंग होना चाहिए उसका, तो हम उसको वर्ड बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। जैसे राम है, या डॉग है, या कैट है, ओके, लाइक पेन है। तो ये सब क्या है, ये एक कुछ लेटर्स को हमने इकट्ठा करके लिखा और इनका कुछ मतलब निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। अब देखो, लेटर्स को इकट्ठा किया तो वर्ड बने। अगर वर्ड्स को इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो जब हम कुछ वर्ड्स को लिखना है या बोलना है तो एक स्पेसिफिक मैनर में लिखना पड़ता है हमें। तो उसके हम क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। सेंटेंस का मतलब क्या है, वाक्य। और किसी भी वाक्य को बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कुछ रूल, और उन रूल्स को बोलते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स को आपको कहाँ रखना है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, तो उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, लाइक इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स टू डिलीवर द करेक्ट मैसेज वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इस टाइप के रूल्स हैं जो आपको सेंटेंस को अच्छे तरीके से लिखने में हेल्प करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, नाउन है, उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट इज नाउन, द सेकंड इज एडजेक्टिव, द थर्ड इज प्रोनाउन। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एंड देन वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और द फिफ्थ इज एडवर्ब। टोटल 8 जो होते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, देन प्रेपोजिशंस, ओके, देन कंजंक्शंस। और बाय नेम आपको ये याद हो जाएंगे। और ये सबसे आपको कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंटरजेक्शन। तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बेसिकली होते हैं 8। और इन आर्ट्स की हेल्प से ही हम सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे, बना पाएंगे। हालांकि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक चीज़ हमें और चाहिए होती है, उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, वो मैं जब आपको आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस लिखेंगे ना तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन को बोलते हैं संज्ञा, और एडजेक्टिव जो होते हैं इनको बोलते हैं संज्ञा का विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। द संज्ञा, संज्ञा का विशेषण, यानी नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे यूज़ होता है। देन वर्ब यानी कि क्रिया, और फिर क्रिया का जो विशेषता बताएगा उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। और फिर ये प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन यानी कि सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम अव्यय बोलते हैं। तो जो संबंध बताता है ना आपका, जैसे संबंधवाचक जो अव्यय होते हैं, अव्यय, अव्यय यानी कि सेंटेंस का पार्ट ही होता है एक। तो संबंध सूचक अव्यय उसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस, ओके। ऐसे ही उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है बच्चों समुच्चय, जो समुच्चय बोधक होता है ना, जो किसी समुच्चय यानी कि एक टाइप के कलेक्शन, समुच्चय यानी कि समूह की वो का बोध कराएगा, उसको हम उस अव्यय को बोलते हैं कंजंक्शंस। ऐसे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको समझ पाओगे। तो अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, 8 होते हैं। अभी हम सेंटेंस बनाना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।